हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का जो वन शॉट रिवीजन है वो है हमारा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए चलते हैं। इसमें हमें ग्रुप 4 ग्रुप पढ़ने हैं, हमें ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। मैं इन ग्रुप को मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि वन शॉट रिवीजन है, तो थोड़ा ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी, जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी इसमें, और इसमें हर एक चीज़ कवर है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर रीचेक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे 4 ग्रुप हैं, हमारे ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इजी मेथड से, बहुत इजी तरीके से मैंने ये लिखा है, खुद नोट्स बनाए हैं। तो प्लीज़ आप अपना कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए ताकि आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, बट आपको नोट करें ताकि आपको ईजिली मेमोराइज हो, आप ईजिली उसको अच्छे से पढ़ सकें, और पेपर के 1-2 दिन पहले ही आप इसको रिवाइज़ करें तो सारा सब कुछ जो भी आपने रिवाइज़ किया है इस चैप्टर में वो आपको याद आ जाए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की। तो इसमें सबसे पहले ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है हमारा NS2 NP3। ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा NS2 एंड NP3। नेक्स्ट जो बात करते हैं अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। ग्रुप 15 हमने पढ़ लिया कि ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP3 होता है। तो अब ग्रुप 15 में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, ग्रुप 15 में ऐसे एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे ग्रुप 15 कहलाता है। तो हम बात करते हैं एलिमेंट्स में। सबसे पहले आता है हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। Sb का जो नेम होता है वो होता है हमारा एंटीमनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, एटॉमिक, आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपसे MCQ में पूछ ली जाती है कि ये आपसे पूछ ली जाती है कि अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी डिक्रीजेस है, कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की। एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई में इंक्रीजेस इन द साइज, ये साइज में इंक्रीज, डाउन द ग्रुप इनका जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप जो होता है वो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीजेस हो जाती है ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, क्योंकि उनका जो एटॉमिक साइज होता है वो हमारा इंक्रीज होता है। एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई में क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा उनका साइज। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी क्योंकि उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इनकी डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। जैसे जैसे इनका एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी डाउन द ग्रुप। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये पॉली एटॉमिक होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बने हुए होते हैं, और मेटेलिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इनका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं, अब इसमें लिखा है मैंने, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर द नॉन मेटल्स। जो हमारे नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस होता है वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी बिस्मथ, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेथलॉइड्स होते हैं, और बिस्मिथ जो होता है वो हमारा मेटल होता है। ठीक है, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं एक बार स्टार मार्क कर देती हूँ इस लाइन को। ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है, हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस होता है वो हमारा नॉन मेटल में आते हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी हमारे मेटलॉइड्स में आते हैं, और जो बिस्मिथ जो होता है वो हमारा मेटल में आता है। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज होता है टॉप टू बॉटम, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है आर्सेनिक तक, और फिर डिक्रीज हो जाता है बिस्मिथ से। वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट वैसे इंक्रीज होगा टॉप से बॉटम तक, बट जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सिर्फ आर्सेनिक तक इंक्रीज होगा, और फिर ये मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा बिस्मिथ तक, एक्सेप्ट Ni।
ऑल शो एलोट्रॉपी, बट मतलब एन को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं कभी डिक्रीज होंगे, कुछ इंक्रीज होंगे, बट एन जो है वो सिर्फ एलोट्रॉपी शो करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देखिए, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इन मेटल्स का वो -3, +3 एंड +5 होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इन मेटल्स का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, इनका जो होता है वो -3, +3, +5, इन तीनों में से कोई ना कोई सबके इनके कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। अब मैंने लिखा है नाइट्रोजन शोज एनोमेलिस बिहेवियर। नाइट्रोजन जो होता है वो एक एनोमेलिस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाई नाइट्रोजन प्रिपरेशन की। डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में हमारा जो प्रिपरेशन मेथड होता है वो होता है, हमने NH4Cl लिया प्लस NaNO2 को ऐड किया, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमें डाई नाइट्रोजन मिलेगा, वाटर मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। दोबारा से सुनिए, जो डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन आता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, तो उसमें लेबोरेटरी में जो प्रिपेयर होता है उसको हमने कैसे प्रिपेयर किया। डाई नाइट्रोजन को NH4Cl लिया, उसमें हमने NaNO2 ऐड किया, देन गिव्स आउट डाई नाइट्रोजन, वाटर एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब दूसरा जो मेथड था वो था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 लिया, उसको हीट किया तो हमारा डाई नाइट्रोजन बना, वाटर बना, Cr2O3 बना। तो हमने डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो लेबोरेटरी में जो डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन हुई थी उसमें हमने क्या लिया था, NH4Cl लिया था प्लस NaNO2 उसमें ऐड किया था, तो हमें क्या मिला था, N2 डाई नाइट्रोजन मिला था और हमें H2O वाटर मिला था और सोडियम क्लोराइड मिला था। अब थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें, थर्मल डिकम्पोजिशन में NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 लिया, उसको हमने हीट किया तो हमें डाई नाइट्रोजन मिल गया, प्लस इसमें H2O वाटर निकला और Cr2O3 मिला, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी प्रिपरेशन में, तो हमें BaN3 का होल ट्वाइस लिया, तो इसमें हमें Ba मिला और डाई नाइट्रोजन हमको प्रोडक्ट में मिल गया। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में ये कलरलेस होते हैं, ओडोरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं, ऑब्वियसली इनका कलर नहीं होता। ओडरलेस होते हैं, इनकी कोई स्मेल नहीं होती है। टेस्टलेस होते हैं और नॉन टॉक्सिक गैस होती है, टॉक्सिस नहीं होती हैं। अब देखिए कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें हमारा Li + N2, तो हीट किया हमारा 2Li3N बनेगा। 3Mg + N2 लिया, उसको हीट किया हमने तो Mg3N2 मिलेगा। N2 + 3H2 इन 773 केल्विन टेम्परेचर पे किया तो हमें 2NH3 मिलेगा। N2 + O2 किया तो 2NO मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और कन्वर्जन्स में पूछ ली जाती है। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में हम बात करेंगे, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में ये मैंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से ये लिंक्ड हो रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ लिंक्ड हो रहा है। तो ये कुछ ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, तो आप इसको ज़रूर रिवाइज करिएगा। पहले हमने डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन करी, अब हम अमोनिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अमोनिया में देखिए, अमोनिया में मैंने क्या लिखा है, NH करिएगा, NH4CONH2 प्लस हमने वाटर लिया, उसको ऐड किया उसमें, तो हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट में हमारा, पहले तो हमारा NH4 का होल ट्वाइस CO3 मिलेगा और फिर ये रिवर्स रिएक्शंस भी हो जाती हैं, इसमें 2NH3 मिलेगा, H2O और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारी N2 + 3H2, तो हमारा 2NH3 मिलेगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे अमोनिया की प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। कलरलेस होती है विद द पंजेंट ऑर्डर, इनकी पंजेंट ऑर्डर होती है, पंजेंट स्मेल होती है और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब इसमें मैंने रिएक्शन लिखी है, NH3 + H2O गिव्स आउट NH4 + OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ZnSO4 + 2NH4OH गिव्स आउट ZnOH का होल ट्वाइस प्लस NH4SO4, ये वाइट PPT होता है। FeCl3 + NH4 gives out FeCl3 NH4 gives out Fe2O3.X H2O + NH4Cl। ये दो रिएक्शन जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें मैं स्टार मार्क कर देती हूँ।
ये जो दो रिएक्शंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पीपीटी बन रहा है। आपसे पूछ लिया जाता है कि वाइट पीपीटी कौन सी रिएक्शंस में है और ब्राउन पीपीटी कौन सी रिएक्शन में है। तो दिस टू रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम जो बात करते हैं वो ग्रुप 16 एलिमेंट के हम बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 NP4 होता है। अब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के हम बारे में बात करेंगे। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में ये इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इनकी इंक्रीजेस होती है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इनकी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऑक्सीजन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है देन द एस सल्फर। मैंने इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे तो इनमें जो ऑक्सीजन जो एटम होता है वो लेस नेगेटिव होता है देन सल्फर से। ठीक है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात करते हैं, वो इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी थी। सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसमें हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन की लेस इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी होती है देन सल्फर से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ये डिक्रीज हो जाती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो आती है वो आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हम बारे में बात करेंगे। ग्रुप 16 एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ग्रुप 15 हो गया हमारा। ग्रुप 15 में हमारे जो एलिमेंट्स आते थे वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आते थे। बट अब हम ये ग्रुप 16 के एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ऑक्सीजन आया, सल्फर आया और देखते हैं हम कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन और सल्फर जो होते हैं वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। SE and TE मेटलॉइड्स होते हैं। और जो वेयर एस जो हमारा PO होता है वो मेटल होता है। ऑल एग्जिबिट एलोट्रॉपी, और ये सारे के सारे एलोट्रॉपी को एग्जिबिट करते हैं। अब देखिए, अब इसमें मैंने क्या लिखा है कि जो ऑक्सीजन और सल्फर्स होते हैं वो नॉन मेटल्स हैं, SE/TE मेटलॉइड्स है और PO जो है वो मेटल है। ठीक है। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप हमारा इंक्रीज होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका डाउन द ग्रुप हमारा इंक्रीज होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए ये वेरिएबल होती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब हम रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी देखते हैं तो ये स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं। बट हम हेलोजन की रिएक्टिविटी देखेंगे उस टाइम तो हमारा फ्लोरीन सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन फिर आयोडीन। ठीक है। अब दोबारा समझिए, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप हमारा इंक्रीज हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बाद में बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी वेरिएबल होती है, ऊपर नीचे होती रहती है इनकी। जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी बताते हैं तो ये स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं। बट हम हेलोजन की अगर हम रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो फ्लोरीन सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अब हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर की ऑक्सो एसिड्स देखते हैं हम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है हमारा H2SO3। H2SO3 में हमारा कैसा स्ट्रक्चर बना है हमारा, सल्फर पे हमारा एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है और दो HO जुड़े हुए हैं। ठीक है। H2SO4 में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। H2SO8 में हमारा दो ऑक्सीजन हमारे लिंक्ड है और दो ऑक्सीजन हमारे अटैच्ड हैं सल्फर से। ठीक है, डबल बॉन्ड में। अब हम बात करते हैं हम प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन के अगर हम देखें तो ये कलरलेस होते हैं और ओडोलेस गैस होती हैं। ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता, और इनका ओडोलेस होती है, बिना स्मेल की ये गैस होती है। इसमें मैंने कुछ रिएक्शंस लिखे हैं, ये आप देखिए। 2Ca + O2 गिव्स आउट 2CaO। दिस इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस एंड बहुत ईजी रिएक्शंस हैं, आप इसे आराम से कर लेंगे। बस आपको कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो हमारे इसमें आया हमारा 2Ca + O2 गिव्स आउट 2CaO। कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा हमें। अगर हम इस वाली रिएक्शन की बात करें तो 4Al + 3O2, तो हमारा Al2O3 बनेगा, 2Al2O3। आप इस रिएक्शंस को बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंसिंग रिएक्शंस हैं ये। नेक्स्ट जो रिएक्शंस आती हैं वो आती है हमारी 2SO2 + O2 V2O5। इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा 2SO3 बनेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है हमारी 4HCl + O2 गिव्स आउट 2Cl2 + 2H2। इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो हो रहा है हमारा CuCl, कॉपर क्लोराइड। ठीक है।
ग्रुप 17 एलिमेंट्स के अगर हम बारे में बात करें तो ग्रुप 17 में सबसे पहले अकरेंस के बारे में बात करेंगे। अकरेंस जो हुआ था इनका, फ्लोरीन और क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट वाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन लेस सो। फ्लोरीन और क्लोरीन तो फेयरली अबंडेंट था, मतलब वो ईजिली अवेलेबल था, और जो ब्रोमीन और आयोडीन था वो थोड़ा लेस था, वो नहीं मिल पा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स का, तो इनका जो होता है NH2NP5 होता है। नेक्स्ट जो देखते हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई देखें तो ये स्मॉलेस्ट इन पीरियड्स में स्मॉलेस्ट होती है, बट इंक्रीजेज होती है फ्रॉम F टू I। फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक इनकी जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती है, बट ये पीरियड्स में स्मॉलेस्ट होती है इनकी। अब बात करते हैं दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इनकी डाउन द ग्रुप हमारी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी के बारे में बात करें तो ये लेस नेगेटिव होते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इनकी लेस इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हाई होती है और डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इनकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं वो हमारी गैसेस होती हैं। ब्रोमीन जो होता है हमारा लिक्विड होता है, और आयोडीन हमारा सॉलिड होता है। दोबारा समझिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अगर हम बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें जो एलिमेंट है हमारे फ्लोरीन क्लोरीन, ये हमारी सारी गैसेज हैं। ब्रोमीन जो होगा वो हमारा लिक्विड होगा, और आयोडीन जो होगा वो हमारा सॉलिड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सारे के सारे एग्जिबिट करते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो -1 जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो है हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और जो +1, +3, +5, +7 जो ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट करते हैं ये सारे। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की टुवर्ड्स रिएक्टिविटी के हम बारे में बात करें तो HF, जैसे कि मैंने बताया, फ्लोरीन ज़्यादा होगा देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की टुवर्ड्स जो रिएक्टिविटी हम देखेंगे तो सबसे पहले फ्लोरीन जो होगा वो OF2 कंपाउंड फॉर्म करेगा विच इज़ द स्टेबल, एंड O2F2 करेगा। अब हम मेटल्स के बारे में बात करें तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स में अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन मेटल ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उसकी, फिर देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर देन आयोडीन। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर हैलोजन के अगर हम देखें तो ये XS1 फॉर्म करेंगे, XS3 कंपाउंड फॉर्म करेंगे, XS5 कंपाउंड फॉर्म करेंगे और XS7 कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अब हम प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो प्रिपरेशन में हमने जो प्रिपेयर किया है MnO2 + 4HCl गिव्स आउट MnCl2 Cl2 + H2। ये जो रिएक्शंस हैं ये सारी बैलेंसिंग रिएक्शंस है। P ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर D और F ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें जो रिएक्शन जो होंगी वो बैलेंसिंग होंगी, कुछ ही रिएक्शंस होंगी जो अनबैलेंस होंगी, तो आपको उनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं डिकिन प्रोसेस। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो डिकिन प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, 4HCl + H2O लेते हैं, CuCl2 इसमें हम कैटेलिस्ट लेते हैं तो हमारा Cl2 बन जाता है, क्लोरीन गैस हमें मिल जाती है और वाटर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये ग्रीनिश येलो गैस होती है विथ पंजेंट स्मेल होती है इनकी, और सफोकेटिंग ऑर्डर होता है। हैवियर देन एयर, ये एयर से थोड़ा ज़्यादा हैवी होती है। अब इसमें कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सारी की सारी बैलेंसिंग रिएक्शंस हैं, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी एल्यूमिनियम, 2Al + 3Cl2 गिव्स आउट 2AlCl3। H2 + Cl2 gives out 2HCl, H2S + Cl2 gives out 2HCl + S। इसमें सारे क्लोरीन हमको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये क्लोरीन की ही सारी रिएक्शंस हैं। 2NaOH + Cl gives out NaCl + NaOCl + H2। ये कोल्ड और डाइल्यूट में होती है रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन आती है 2CaOH का होल ट्वाइस + 2Cl2 gives out CaOCl का होल ट्वाइस + CaCl2 + 2H2O।
नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी मीथेन। मीथेन को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट यूवी रेज, तो हमें जो मिलता है वो मीथेन क्लोराइड मिलता है प्लस HCl। कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें हमें क्लोरीन नहीं मिल रहा हो, तो ये सारी की सारी क्लोरीन की रिएक्शंस हैं। फिर आता है नेक्स्ट C2H4 प्लस Cl2, ये RT गिव्स आउट C2H4 Cl2। नेक्स्ट रिएक्शन आती है 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस Cl2 गिव्स आउट H2SO4 प्लस 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है Cl2 प्लस H2O गिव्स आउट 2HCl प्लस ऑक्सीजन। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे कौन कौन सी शेप्स बनाते हैं, तो सबसे पहले देखिए जो XX होगा वो sp3 होगा। sp3 हमारी कौन सी शेप बनाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। नेक्स्ट जो आता है XX3 में जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा हमारा sp3d, और ये जो शेप बनाया वो T शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा XS5, ये जो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 होगा, और इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर पिरामिडियल होगा। नेक्स्ट जो देखते हैं हम स्ट्रक्चर वो XS7 देखते हैं, जिनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d3 होता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये बनाते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडियल। अब बात करते हैं हम ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में, तो इनका जो अकरेंस में देखते हैं तो मैंने लिखा है ऑल एक्सेप्ट रिडॉन अकर्स इन एटमॉस्फेयर। रिडॉन को छोड़ के बाकी के सारे जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में अकर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट जो देखते हैं हम वो देखते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NP6 होता है, सिर्फ हीलियम को छोड़ के। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी हाई होती है। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इनकी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्जली पॉजिटिव होता है इनका। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अगर हम बारे में बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये मोनो एटॉमिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, ओडोलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये सारी की सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं हम, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड्स बनाते हैं लाइक XeF2, XeF4, XeF6। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनमें जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और ये जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड्स बनाते हैं लाइक XeF2, XeF4, XeF6। और जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स के अगर हम बारे में बात करते हैं तो जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, XeO3, XeOF2, XeOF2, XeOF4। तो ये सारे के सारे जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स होते हैं जो कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो ग्रुप 18 में रिडॉन को छोड़ के बाकी के सारे जो होते हैं एटमॉस्फेयर में आकर होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होता है, सिर्फ हीलियम को छोड़ के। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी हाई होती है। आयोनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनके लार्जली पॉजिटिव होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अगर हम बारे में बात करते हैं तो ये मोनो एटॉमिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, ओडोलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, और ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और ये जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड्स बनाते हैं लाइक XeF2, XeF4 और XeF6। और इनके जिनॉन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनते हैं वो होते हैं हमारे XeO3, XeOF2 और XeF4। तो ये थे हमारे P ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर रीचेक करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, क्योंकि इसमें रिएक्शंस ही इतनी सारी होती हैं। तो मैंने आपको ईजी मेथड से आपको बता दिया है। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर ये चेक करिएगा। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक